अस्सलाम वालेकुम जी। चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th और इसका आज पहला टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटल की। चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है उसका नाम है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स को अगर देखें हम तो ये एक मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं जो मोशन में हो लेकिन उनकी मोशन की कॉज का ना पता हो या उसके बारे में जानना ज़रूरी ना हो। तो हम इसको यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि काइनेमैटिक्स, टाइटल की बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 के टाइटल की, काइनेमैटिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले इनकी टर्म्स को समझ लेते हैं। दो टर्म्स हैं जो चैप्टर के स्टार्ट के अंदर शामिल हैं और उनमें एक रेस्ट और दूसरी कौन सी है, मोशन। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल बात करेंगे और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंतहाई इंटरेस्टिंग। रेस्ट और मोशन। रेस्ट हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये वो स्टेट होगी ऑब्जेक्ट की कि जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी जगह पे प्लेस्ड है तो वो अपनी सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, यानी मूव नहीं कर रहा, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो हम कहते हैं कि जी ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में होगा। क्लियर हो गया। इसको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ, सादा लफ्ज़ों में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेस्ट एक स्टेट है। रेस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की एक स्टेट है, एक हालत है। कैसी हालत है कि ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के एतबार से, मुराद ये मतलब ये कि अपनी सराउंडिंग यानी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। ढेर सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे चेयर रूम के अंदर प्लेस्ड है, वो अपनी सराउंडिंग के एतबार से, यानी उसकी सराउंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। उसकी सराउंडिंग के अंदर वॉल्स हैं, क्लासरूम का रूफ है, फ्लोर है, फ़ैन है, बोर्ड है, जितनी भी उसके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो उसकी सराउंडिंग में शामिल हैं। तो उनके एतबार से अगर ऑब्जेक्ट या चेयर, पर्टिकुलरली अगर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ तो पर्टिकुलरली चेयर अपनी पोजीशन को अगर अपनी सराउंडिंग के एतबार से चेंज नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि वो किस हालत में है, किस स्टेट में है, किस पोजीशन पे है, वो रेस्ट की पोजीशन पे है। सेम अगर कोई पेपर किसी नोटबुक के ऊपर पड़ा हुआ है, बुक के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट है क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है। इस तरह से और 3-4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं। अगर किताब किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो वो अपनी सराउंडिंग के एतबार से रेस्ट पे है क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। चेयर इन रूम, पेपर ऑन बुक। कार अगर कार पार्किंग के अंदर पार्क्ड है तो वो भी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है क्योंकि वो मूव नहीं कर रही, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। तो हम फिज़िक्स के एस्पेक्ट्स में अगर बात करें तो रेस्ट वो स्टेट होगी किसी ऑब्जेक्ट की कि जिसमें वो अपनी सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक और एग्जांपल नंबर 5 पे मैंने मेंशन की हुई है, पैसेंजर इन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कि अगर किसी प्लेन के अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, सीट बाय सीट एक दूसरे के साथ एडजेसेंट बैठे हुए हैं, तो वो एक दूसरे के एतबार से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, तो वो भी एक दूसरे की निस्बत किस पे होंगे, रेस्ट पे होंगे। उम्मीद है कि रेस्ट वाली डेफिनेशन और एग्जांपल्स और जो स्पेसिफिकली इसका कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, जो इसका मतलब है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं मोशन की। तो मोशन जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये वो स्टेट होगी किसी ऑब्जेक्ट की जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि अपने इर्द गिर्द के एतबार से, अपनी एनवायरनमेंट के एतबार से, अपने इर्द गिर्द के हवाले से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को शिफ्ट करती है, चेंज करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, तो हम कहेंगे जी वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी। फिर से एक दफ़ा दोहरा लेता हूँ कि मोशन वो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपनी पोजीशन अपने इर्द गिर्द के लिहाज से क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, यानी एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे चली जाती है। किसके लिहाज से, किसके एतबार से, किसके रेफरेंस से, अपनी सराउंडिंग के रेफरेंस से। मैं एक दफ़ा फिर मेंशन करता चलूँ कि सराउंडिंग का मतलब यह है कि उसकी अराउंड कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक चेयर की बात करूं, क्लासरूम के अंदर प्लेस्ड है, तो उसके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स भी हैं, वॉल्स ऑफ रूम भी हैं,
ठीक है, बोर्ड भी है, रूफ भी है, फ्लोर भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेयर के अराउंड जो एग्जिस्ट कर रही हैं ये इसकी सराउंडिंग कंसिडर होंगी। इसकी क्या कंसिडर होंगी? इसकी सराउंडिंग कंसिडर होंगी। तो अगर चेयर को मैं ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाऊं या उसकी पोजीशन को चेंज कर दूं तो वो चेयर कौन सी स्टेट में पाई जाएगी, या हम क्या कह सकते हैं कि वो किस स्टेट में है? वो स्टेट ऑफ मोशन में है। क्यों? क्योंकि उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। हमने डिफाइन किया, इफ एन ऑब्जेक्ट डज चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो हम क्या कहेंगे जी वो किस में है? मोशन में है। यहाँ बाय मिस्टेक फिर से नॉट आ गया, तो इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि नॉट वाला जो वर्ड है वो ऑलरेडी हम रेस्ट में मेंशन कर चुके हैं। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो रेस्ट पे, अगर कर रहा है तो किस में है? मोशन में है। इसकी एग्जांपल्स वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे बात की मूविंग कार, कि अगर कोई कार मूव कर रही है तो रोड के ऊपर जाहिर सी बात है जब वो मूव कर रही होगी तो उसकी सराउंडिंग में हिल्स होंगी, ट्रीज़ होंगे, क्लाउड्स होंगे। अगर ब्रॉडली बात की जाए तो स्काई, अर्थ, ठीक है, पॉपुलेशन, बिल्डिंग, ये सारी उसकी क्या है? सराउंडिंग है। तो वो अपनी सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो हम कहेंगे जी कार किस में है? मोशन में है। किस हालत में है? मोशन की हालत में। फ्लाइंग जेट, सिमिलर केस। ऐसी एग्जांपल कि अगर कोई जेट फ्लाई कर रहा है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, तो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से क्या कर रहा है? वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे जी वो किस में है? मोशन में है। वॉकिंग मैन, जैसे मैं क्लासरूम में अगर मूव करता हूं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मैं मूव कर रहा हूं तो मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। किसके एतबार से? आप लोगों के एतबार से। अगर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो आपके रेफरेंस से, वाइट बोर्ड के रेफरेंस से, स्क्रीन के रेफरेंस से, इस कमरे के अंदर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के रेफरेंस से मैं अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। तो आई एम इन मोशन। मैं कौन सी स्टेट में हूँ? मोशन में हूँ। रनिंग कैट, रोटेटिंग अर्थ, अर्थ भी रोटेट कर रही है तो वो क्या कर रही है? बार बार अगर वो अपने इर्द गिर्द मूव कर रही है तो हम उसको भी क्या कहेंगे कि जी वो किस में है? मोशन में। यहाँ तक की डिस्कशन को एक दफ़ा फिर से समराइज़ कर देता हूँ। ब्रीफली मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। ये दो बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट्स। काइनेमैटिक्स के अंदर ये दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, रेस्ट एंड मोशन। बहुत आसान, सिंपल। इसका क्या है डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट क्या है कि रेस्ट वो वाली स्टेट होगी जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। ढेर सारी एग्जांपल्स बताई। मोशन वो वाली पोजीशन होगी जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो हम उसको कह देते हैं कि जी मोशन। यहाँ पे डज नॉट, यहाँ पे इफ एन ऑब्जेक्ट डज चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन।